21 साल का नौजवान उत्तराखंड हो गया है और गांव तक रोड नहीं पहुंच पाई है। और जिन गांवों में रोड पहुंच रही है, देखो कवि ने बड़ी अच्छी बात कविता लिखी है कि मेरे गांव में रोड तब पहुंची जब सारा गांव पलायन कर गया। नमस्कार, मैं हूं अमित उप्रेती और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के साथ जन मुद्दों की। आज हमारे साथ शख्सियत बैठी है धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के संयोजक विनय किरोला जी। सर, आपका आईपा के इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आईपा के सभी सदस्यों को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और एक बहुत अच्छी मुहिम आईपा के द्वारा चलाई गई है जिसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि इन 5 सालों में किस तरह के विकास कार्य अभी तक ज़मीनी स्तर पर हुए हैं? जिस तरह से सरकार कई तरह के वादे कर रही है, क्या लगता है कितने काम हुए? मैं तो सरकार को अगर 10 में से अंक देने की बात करेंगे तो हम तो इनको ग्रेस में भी पास नहीं करेंगे। हम तो इनको ग्रेस देके भी पास नहीं करेंगे। माइनस में मतलब बिल्कुल नकारात्मक विकास हुआ है, क्योंकि हम लोग पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं अपने पहाड़ के लोगों के बीच में। और हमने जब अपना ये मंच बनाया था तो इसकी शुरुआत में हमने एक अभियान चलाया था, गाँव चलो अभियान। इस अभियान में के तहत अभी तक हम लगभग 450 से ऊपर अल्मोड़ा विधानसभा में गांव घूम चुके हैं, लोगों के साथ बैठक करी है। और बैठक करके वहां पर जो ज़मीनी दिक्कतें थी लोगों के पास, जो आधारभूत संरचना है उसका जो अभाव था, जो जैसे रोड कहीं पर रोडें प्रस्तावित थी तो सालों साल लग गए हैं वो रोडें बनने में, एक पूरी पीढ़ी निकल गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई वो जो आधारभूत सुविधाओं से ही पहाड़ को लैस नहीं किया गया है। सारी खेती उजाड़ के रख दी है, खत्म कर दी है। पहाड़ का जो काश्तकार है पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया है। बंदर और सुअरों ने पूरी खेती खत्म कर दी है। उसको लेकर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आपने भी मुझे नहीं लगता किसी नेता के मुँह से सुना होगा, किसी जनप्रतिनिधि के मुँह से सुना हो कि जो बंदर सुअर ने हमारी खेती खत्म कर दी है, उसको लेकर उनके पास कोई आइडिया हो, कोई विचार हो, कोई मॉडल हो। और आधारभूत जो संरचना है, अवस्थापना है, उसका कहीं अता पता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के काम इसमें होने चाहिए थे जिसकी तरफ सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया? देखिए सर, हम अगर आज से आप पत्रकार हैं, अभी पूस का महीना चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है। आज से 10-15 दिन पहले की खबर है। इधर ही अल्मोड़ा के पास मंगलता पड़ता है, वैश्यशाला ब्लॉक में। मंगलता में रोड के अभाव में एक प्रसव पीड़ित महिला रात को 11 बजे जंगल में एक बच्चे को उसने जन्म दिया। बारिश हो रही थी, 10 महिलाओं ने उसको घेर के मतलब उसका साथ दिया और वो महिला ने जंगल में बच्चे को जन्म दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। 21 साल का नौजवान उत्तराखंड हो गया है और गाँव तक रोड नहीं पहुँच पाई है। और जिन गाँवों में रोड पहुँच रही है, देखो कवि ने बड़ी अच्छी बात कविता लिखी है कि मेरे गाँव में रोड तब पहुँची जब सारा गाँव पलायन कर गया। तो बिल्कुल सार्थक है वो बात। अब आप ही की खबर है, आप मीडिया वाले हैं, आप ही की खबर है। आप सोच सकते हैं, इससे पता चलता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्तर है। CSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक बिल्डिंग बनी है, प्रसव पीड़ित महिला को वहाँ प्रसव तक नहीं कराया जा रहा है। जबकि आप अफ्रीका के जो घाना जैसे जो बहुत तीसरा मुल्क जिनको कहते हैं, उनसे भी बदतर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पास है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल है। इस जिला अस्पताल में आए दिन मेरे को फ़ोन आता है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनके जो तीमारदार होते हैं, आए दिन हमें फ़ोन करते हैं कि भाई साहब हमारी जो बहन है या पत्नी है उसको लेबर पेन हो रहा है और बच्चा होने वाला है। जब वो प्रसव पीड़ा से का दर्द होता है उसको, उस 11th आवर में, लास्ट मोमेंट में उसको हल्द्वानी रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्मोड़ा जो जिला अस्पताल है, जो एक समय संस्कृति और शिक्षा का केंद्र अल्मोड़ा था, उस अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में ना ICU है ना NICU है। अगर सिजेरियन बच्चा हो रहा है तो उसको 11th आवर में उस महिला को यहाँ से हल्द्वानी रेफर किया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि रेफर करने के बाद स्थिति यह है कि भैया 108 मिलने में अल्मोड़ा में 108 एक सोमेश्वर खड़ी रहती है, एक पता नहीं कहीं दूरस्थ इलाके में खड़ी रहती है। उसको अल्मोड़ा पहुँचने में कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे का समय लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना मिनिमम जो बहुत ही मतलब प्रसव होना आज के इस दौर में जहाँ कैंसर का इलाज संभव है, हम लोग महिला को प्रसव का इलाज नहीं दे पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं 21 साल में हमने क्या कमाया। शिक्षा में हम देख लें, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
हमारा जो विजन है, चलिए आप पूछेंगे तो उसको मैं आगे बताऊंगा। तो बहरहाल मैं आपको मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, और ये विथ प्रूफ हम आपको बता रहे हैं। आप पिछले पिछले 1 साल का अगर आंकड़ा देख रहे हैं, फिर मैं अगर स्वास्थ्य की ही बात करूं तो कम से कम 4 से 5-6 महिलाएं, 25-26 साल की जो महिलाएं थी, जो प्रसव पीड़ित थी, उन्होंने कभी ऑक्सीजन न मिलने के कारण, कभी 11th आवर में उनको रेफर करने के कारण दम तोड़ दिया। नहीं, सरकार जिस तरीके से कह रही है कि हम लगातार जो है पहाड़ों में हमने सारे डॉक्टर को जो है भर दिया है, और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए लगभग हम लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए गए हैं। तो क्या लगता है कि कितना स्वास्थ्य सुविधा में प्रयास सरकार का रहा? अमित जी, आप तो पत्रकार हैं, और ये आपसे बेहतर कौन जानता है, इसका जवाब आप खुद जानते हैं। हालांकि आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार क्या कह रही और ज़मीन में क्या हो रहा है, इसमें इतना बड़ा विरोधाभास है। अल्मोड़ा बेस अस्पताल से लेकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, अल्मोड़ा में आप एक सर्वे कर लीजिए, एक मार्केट में घूम लीजिए, आप सैंपल साइज 100 लोगों से बात करिए, 100 के 100 लोग एक ही बात कहेंगे कि भाई केवल और केवल रेफर सेंटर है अल्मोड़ा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, चाहे बेस अस्पताल हो। और सीएससी और पीएससी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी बद से बदतर होगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर की खेती बाड़ी की बात करें, जैसे भी आपने कहा कि जंगली जानवर सुअर का तो लगातार आतंक है, उससे खेती बाड़ी भी काफी प्रभावित हुई है। तो आपके पास क्या मॉडल है कि इससे जो निजात दिलाई जाए? देखिए, मैं अमित जी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, 450 गाँव हम लोगों ने घूमे हैं। खाली घूमे नहीं है, हमने उन 450 गाँव में काम किया है। जो आधारभूत सुविधाएं थी, उन सुविधाओं से उन गाँव को लैस करने के लिए लड़ाई लड़ी है। लोगों के अंदर एक लोकतांत्रिक चेतना भरी है, ताकि लोग अपने हक हकूक के लिए खड़े हो जाएं। जो ये प्रशासन के का जो लोगों के अंदर भय है, इस भय से उनको मुक्त करने की कोशिश की है। पूरा एक एक्टिविज्म किया है, एक रिवॉल्यूशन की ओर लोगों को ले जाने की कोशिश की है, और इसके सार्थक परिणाम भी आए हैं। लोगों के अंदर एक प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी से लेकर बड़े नेताओं का जो भय होता है, वो मुक्त हो रहे हैं। अब वो चूंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उसमें समय लगता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बदौलत लोगों के अंदर एक हिम्मत पैदा हो रही है। अच्छा, आपने प्रश्न किया कि बंदर सुअर ने जो खेती खत्म कर दी है, उसका एक मॉडल हमारे पास है, और उस मॉडल को हमने एक गाँव में लागू भी किया है। उस गांव में आपको हमने एक मॉडल गांव के रूप में, जो हमारा विजन है, अगर मैं जैसे कल के दिन में हम इलेक्शन लड़ते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, अल्मोड़ा की सम्रान जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, उस मॉडल को हम लागू भी करेंगे। वो मॉडल क्या है, गांव में हमने प्रशासन पे दबाव बना के उस जो खेती है, उस खेती में 5 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर का व्यास में जहाँ खेती होती थी, चारों तरफ सुअर दीवार बनवाई, मनरेगा से बनवाई। मनरेगा के में 200 रुपये में मजदूरी करने को लेबर तैयार नहीं है, लेकिन उनको हमने प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित करने का तरीका हमारा ये था कि भाई आप अपनी ही खेती को बचाने के लिए आपके खेतों के चारों तरफ दीवार लगाई जा रही है, और उसके एवज में आपको 200 रुपये भी मिल रहा है। तो आप दीवार भी लगाइए और आपको 200 रुपये भी मिलेगा, ताकि आपकी खेती बचे। दूसरा, नज़दीकी जहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, उस पानी को चैनलाइज करके खेतों तक पहुँचाया, ताकि साल भर सिंचाई की व्यवस्था हो। हॉर्टिकल्चर और कृषि विभाग, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बीज को लेकर करार करती है, अनुबंध करती है। वो बीज कभी भी काश्तकार तक नहीं पहुंचता है। ये 450 गांव का मेरा अनुभव है। हमने कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर पर दबाव बनाकर बीज, जो सब्सिडाइज बीज होता है उन्नत किस्म का, उस गांव के लोगों तक पहुंचाया। गांव के लोगों से कहा कि भैया इस बार सारे गांव के लोग एक ही चीज की खेती करेंगे, मंडवे के सीजन में मंडवा लगाएंगे। तो जब उनको बीज मिला, चारों तरफ सुअर दीवार थी, खेतों में पानी की व्यवस्था पहुंची और बीज पहुंचा। इसका अगर आप लबो लुबाब यह है कि उनकी जेब का कोई भी पैसा नहीं लगा, मतलब लागत शून्य थी। मंडवा लगाया मंडवे के सीजन में। जब मंडवा की बम्पर पैदावार हुई, तो उन्होंने कहा कि यार हमारा जो अतिरिक्त मंडवा है, जो हमारा अपने इस्तेमाल के अलावा जो मंडवा हमारे पास हो गया किरौला जी, इसको अब हम क्या करें। तो मैंने एक एनजीओ वाले से बात करी। एनजीओ वाले ने कहा भैया तुम्हें जितना मंडवा आपके पास है उतना मंडवा हमें दे दो, हम गाँव में आके, घर में आके उनसे खरीद के ले जाएंगे। तो तय हुआ कि 30 रुपये का रेट तय हुआ। 30 रुपये में एनजीओ वाले उस गांव में आए और 30 रुपये किलो के हिसाब से गांव से मंडवा खरीद के ले गए। तो एवरेज 3-4 हज़ार रुपये मंडवे के सीजन में एक परिवार की मंडवा बेच के आमदनी हुई। अच्छा, उससे एक कदम आगे जाके अगर हम देखें, वो जो मंडवा था, वो एनजीओ वाले क्या करते थे, उस मंडवे से वो प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस करके, मतलब छोटे लघु कुटीर उद्योग उनके पास है, उसमें उस मंडवे को ले जाते थे। जो रॉ फॉर्म में मंडवा था,
उसको वो प्रोसेस करके मडवे के बिस्कुट, मडवे की नमकीनें बनाते थे। और वो मडवे के बिस्कुट, मडवे की नमकीन यूरोप से लेकर अमेरिका तक बिक रही है। और जब वो प्रोसेस हो रही है, देखिए काश्तकार तो रॉ फॉर्म में 1 किलो मडवा 30 रुपये का बेच रहा है, लेकिन जब उसका बिस्कुट बन रहे हैं तो 1 किलो मडवे का जो बिस्कुट बना है उसकी कीमत कम से कम 1 से 1.5-2 हज़ार रुपये है। तो मडवे जो रॉ फॉर्म है उसको प्रोसेस करके अगर हम बिस्कुट और नमकीन बनाते हैं तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। अगर विधायक बनता हूँ तो मेरा ये मॉडल है रोजगार का। हालांकि आपने सवाल पूछा नहीं, लेकिन ये बात आ रही है तो इसको मैं जोड़ते हुए चले जाता हूँ कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो हम एक पूरी पट्टी में, जहाँ कम से कम 40, 50, 30, 40 गाँव के क्लस्टर में यही मॉडल अपनाएंगे। चारों तरफ सुअर रोधी दीवारें बनेंगी, नज़दीक में जो पानी है उस पानी को चैनलाइज करके खेतों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि साल भर खेती में सिंचाई की व्यवस्था हो जाए और एक ही चीज़ की खेती कराई जाएगी और एक प्रोसेसिंग यूनिट तैयार की जाएगी जिसमें उसको प्रोसेस करके बिस्कुट, नमकीन या दूसरी तीसरी चीज़ें बनेंगी। अल्मोड़े के मंदिरों से उत्तराखंड का इतिहास पटा है। सूर्य मंदिर, चाहे कटारमल का सूर्य मंदिर हो, चाहे जागेश्वर का शिव का मंदिर हो, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित, इतने मंदिर समूह से ये शहर घिरा हुआ है। ऐतिहासिक मंदिर शहर में है जो अपने आप में हेरिटेज है। अल्मोड़ा शहर अपने आप में हेरिटेज है। अल्मोड़ा शहर में देखिए आप विवेकानंद से लेकर, स्वामी विवेकानंद से लेकर, बोसी सेन से लेकर, अनेकों बौद्धिस्ट लामाओं से लेकर अनेकों बुद्धिजीवी लोगों ने यहाँ आकर चिंतन किया, आत्मा को खोजा, अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ गए और पूरे दुनिया को चेतना फैलाने का काम किया। इस शहर का लोकल की अगर बात करें, चाहे राजनीति से लेकर, सामाजिक जीवन से लेकर, लेखक से लेकर, संस्कृति से लेकर, लिटरेचर से लेकर, मतलब दुनिया में ऐसे लोग इस शहर ने दिए हैं जिसने न केवल इस शहर का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया। आज ये शहर सुसुप्त अवस्था में चले गया है, कहीं पीछे विकास की दौड़ में पीछे चले गया है। इस शहर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और इस शहर का सम्मान को वापस पुनः जीवित करने के लिए, इस शहर में व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए, इस शहर के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, इस शहर की महिलाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। और केवल एकमात्र यही एक विचार और एक ये रास्ता है कि अल्मोड़ा शहर अपने पैरों में खड़ा हो। उसका केवल और एकमात्र तरीका है अल्मोड़ा शहर को हेरिटेज सिटी बनाया जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है अल्मोड़ा की ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी तरफ मांग तो लगातार उठती रही है लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया? देखिए अल्मोड़ा शहर में स्वास्थ्य, देखो पलायन आयोग की रिपोर्ट है कि अल्मोड़ा शहर में, पलायन आयोग की रिपोर्ट के साथ अभी एक अखबार की रिपोर्ट भी आई है, अखबारों ने एक रिपोर्ट छापी कि अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा जिला पूरे उत्तराखंड में सबसे गरीब जिला घोषित किया गया है। सबसे ज़्यादा पलायन अल्मोड़ा और पौड़ी में हुआ है पिछले 10 सालों में, और ये देन है पिछले 10 सालों में जो हमारे, या 20 सालों में, 21 सालों में जो जनप्रतिनिधि रहे। तो अल्मोड़ा की सबसे बड़ी दिक्कत है रोजगार, जिस पर त्वरित काम करने की जरूरत है। तब अल्मोड़ा को रोजगार से लैस करने के लिए अल्मोड़ा शहर की बात करें तो केवल और एकमात्र तरीका है अल्मोड़ा को हेरिटेज सिटी बनाएगा। आज पलटन बाजार से लेकर जब हम जौहरी बाजार तक घूमते हैं तो हम व्यापारियों से बात करते हैं, हम महिलाओं, बहनों से, भाइयों से बात करते हैं तो कहते हैं कि दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं, एक आदमी नहीं आता है, सारी मार्केट खत्म हो गई है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पलटन बाजार जो ऐतिहासिक बाजार थी, उस बाजार में कभी सैलानी पहुंच ही नहीं पाता है। और इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो हाईलाइटेड ही नहीं है। उस बाजार को पुनः जीवित करने का तरीका केवल और एकमात्र ये है कि अल्मोड़ा शहर को हेरिटेज सिटी बनाया जाए। जब हेरिटेज सिटी बनेगा तो पार्किंग की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से होगी, तो उसके बाद लोग, जब दुनिया के नक्शे में अल्मोड़ा शहर हेरिटेज सिटी के रूप में जाना जाएगा तो सारी दुनिया का वो टूरिस्ट जो हेरिटेज के रूप में दुनिया को देखना चाहता है उस अल्मोड़ा में आएगा और पुनः जीवित हम लोगों की बाजार हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा व्यापारियों को मिलेगा, युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, महिलाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखिए अल्मोड़ा शहर की सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगता है कि रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी जब हमने 7 दिन की पदयात्रा निकाली थी तो अल्मोड़ा शहर की जनभावना थी कि अल्मोड़ा शहर को हेरिटेज सिटी बनाया जाए, साथ ही साथ अल्मोड़ा शहर में अवस्थापना की निर्माण के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। तो अगर हम लोग विधानसभा पहुंचते हैं तो अल्मोड़ा शहर को न केवल हेरिटेज सिटी बनाएंगे बल्कि अल्मोड़ा शहर की अवस्थापना के लिए एक स्पेशल पैकेज अल्मोड़ा को दिलवाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के समाज सेवी धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के संयोजक विनय किराला जी, जिन्होंने अपने शब्दों में कहा कि अल्मोड़ा को एक हेरिटेज सिटी बनाने का इनका संकल्प है। अगर ये यहाँ से आगे चुनकर जाते हैं तो वो अल्मोड़ा को हेरिटेज सिटी बनाएंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ देखते रहिए आईबा और बात होगी प्रगतिशील राजनीति की। और हमारे साथ इसी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।